राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि एवं इस एकादशी का क्या महत्व है इसके विषय में बताऊंगी। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्म नाम की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध रहता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। पापांकुशा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध रहता है, व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, साथ ही माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि जानिए। आज प्रातःकाल या शाम काल श्री हरि के पद्म नाम स्वरूप का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत, पुष्प तथा ऋतु फल अर्पित करें। शाम को आहार ग्रहण करने से पहले उपासना और आरती जरूर करें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व है। क्रोध ना करें, कम बोले और आचरण पर नियंत्रण रखें। इस एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती है, धन लाभ के योग बनते हैं। पापांकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम, पूजा सफल होती है, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रह के असर को काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन, शरीर दोनों पर पड़ता है। ये व्रत व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है, अर्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल पापांकुशा एकादशी पर बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें कुछ खास उपाय करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। अब पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनिए। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता।
जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री कृष्णा।